आज तुम लोगों को पता चला होगा, एक अच्छी खबर तुम लोगों के लिए है। एसबीआई में वैकेंसी आ गई है। हाँ, कल रात में पता चल गया होगा, तो अब शांति से सुनो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम सब जानते हैं सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस इसकी हैं। बेटा आरबीआई जो है ना, वो हमारा एज सच जनता का वैसे बैंक नहीं है। आप में से किसी का अकाउंट आरबीआई में नहीं खुल सकता। हम आरबीआई से डायरेक्ट लेन देन नहीं कर सकते। जो बैंक जनता के लिए सबसे बड़े लेवल पे काम करता है वो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा ब्रांचेस, सबसे ज़्यादा एटीएम, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी इसी में हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। और कल रात में इसके बारे में ये न्यूज़ चल रही थी। आज 17 तारीख है ना, 17 नवंबर। आज से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 17 नवंबर से 7 दिसंबर तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं आप लोग। और इसका पेपर जो होगा, कुछ महीने की तैयारी आपको मिल जाएगी, करने का टाइम मिलेगा। इसमें अच्छी बात यह है कि 2 पेपर होते हैं, जैसे आप लोगों को अगर पता है। हाँ, प्री और मेंस। जो प्री है आपका, इसमें सिर्फ 3 सेक्शन रहेंगे। इसमें मैथ्स रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग रहेगा, मेंटल एबिलिटी, और एक आपकी लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश। रीजनिंग में ही कुछ क्वेश्चन ऐड कर देंगे वो रीजनिंग के नाम पे, मतलब रीजनिंग के साथ ही कंप्यूटर्स के, क्योंकि कंप्यूटर बेसिक नीड है किसी भी एम्प्लॉय को जो बैंक में काम करना चाहता है। बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बेटा। जीके जो है ना, बहुत वास्ट है। जीके 2-4 महीने में तैयार होता भी नहीं है, लेकिन अगर आप ढंग से काम कर रहे हो मैथ्स पर, रीजनिंग पर और इंग्लिश पर, तो ये आपका पेपर पास हो सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी, इतना मान के चलना। वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे टोटल अगर पीछे बैकलॉग वाली को भी काउंट करें तो लगभग 8000 के आसपास वैकेंसी हैं। तो 8000 वैकेंसी कम नहीं होती, बस पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। प्री का टारगेट पहले रखना कि इतना पास हो जाए, इसमें अच्छे मार्क्स आ जाएं। और इसमें तुम काम कर ही रहे हो, तीनों चीज़ें तुम्हारी चल ही रही हैं, तो ढंग से जम के पढ़ोगे तो सिलेक्शन, देखो जिसका भी सिलेक्शन होता है वो हमारे जैसा बच्चा ही तो होता है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठा जो पढ़ रहा है वही सेलेक्ट होंगे। ये 8000 लोग किसी दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं हैं, ये यहीं हैं, लोगों के बीच ही हैं। बस क्या है फ़र्क, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करते हैं, ध्यान ज़्यादा देते हैं, फोकस्ड होकर तैयारी करते हैं। तो अब अपना टारगेट बना लो। तुम्हारे सामने देश के सबसे बड़े बैंक में जो जनता के साथ डीलिंग करता है, बड़ी वैकेंसी आई हैं। वैकेंसी हर साल आती है, ऐसा नहीं वैकेंसी नहीं आती, पर क्या होता है कि इतनी बड़ी संख्या में नहीं आती। अब जैसे 8000 प्लस वैकेंसी का मतलब ऑप्शन ज़्यादा लोगों के लिए खुल गया। अब मान लो ये 1000 आती, तो ये तो ना भाई देश में 1000 लिए जाएंगे। अब देश में 8000 लोगों की भर्ती होगी। इसमें अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी आई हुई हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं आज जैसे मैं पढ़ रही थी उसके बारे में, तो मेन सा पढ़ लिया। एज फैक्टर इसमें रहेगा आपका। एक तो पढ़ाई लिखाई की बात अगर करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसमें ग्रेजुएशन मस्ट है। आपने ग्रेजुएशन की हुई हो, यानी 12वीं पास बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। दूसरी चीज़ एज फैक्टर, ये आपका 20 साल से लेके 28 साल तक की उम्र के बीच के आप होने चाहिए। अगर आप 20 से कम हैं तो भी बात नहीं बनेगी, और 28 से ज़्यादा हैं तो भी बात नहीं बनेगी। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। कैटेगरी में आप जानते हैं हर एक में थोड़ा थोड़ा छूट, जैसे SC, ST, OBC को छूट मिल जाती है। ये मैं जनरल की बातें कर रही हूँ। पढ़ाई लिखाई में कोई छूट नहीं है। पढ़ाई लिखाई SC, ST, OBC सबके लिए कंपलसरी है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, चाहे BSc, BTech, BBA कुछ भी कर रखा हो, बैचलर्स की डिग्री आपके पास हो। तो एज 1995 से पहले का ना हो और 2003 के बाद का ना हो। इस बीच में ये उम्र के बच्चे आते हैं, 20 से 28 साल वाले। तो आप में से ज़्यादातर लोग 20 से 28 के बीच के ही हैं, और ग्रेजुएशन हो गई है तो आप एलिजिबल हैं। पेपर इसका भी मान लो कि लगभग आपके पास 3 महीने मिल जाएंगे। जो पहला पेपर होगा, 3 महीने अच्छा टाइम है। कोई जम के पढ़ेगा, सामने टारगेट हो हमारे कि भैया मेरा ये टारगेट है, मुझे अचीव करना है, और जम के पढ़ा जाए तो पास हो सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी, इस बात को पहले दिमाग में रखना। ये बाय चांस पेपर पास नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना आप देखना लिस्ट जो है अलग अलग एरिया की अलग अलग जाती है।
तो जैसे जो अच्छे एरियाज़ हैं वहाँ फिर अच्छे लोग फॉर्म डालते हैं तो उनकी लिस्ट ऊपर जाती है। जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ थोड़ी सुविधाएं कम हैं, इंफ्रा कम डेवलप है, वहाँ की लिस्ट थोड़ी सी नीचे जाती है। लेकिन फिर वही बात है कि वहाँ लाइफ टफ भी तो है ना। अब आप सोचो कि मुझे चंडीगढ़ की बेल्ट में जाना है या यूटीज़ में बढ़िया जगह जाना है, तो फिर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये स्टेट वाइज अलग अलग लिस्ट आई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। आज के टाइम तो गूगल पे आप हर चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरा पर्पज़ था, बहुतों को पता नहीं चलता, कहते हैं कब निकली डेट हमें पता ही नहीं चला। तो आपके सामने अब 17 नवंबर से 7 दिसंबर तक का टाइम है। आज से ये फॉर्म्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। लास्ट डे के लिए मत बैठना, आज भी मत भरना, क्योंकि एकदम से रश ज़्यादा रहेगा। ये मान लो 20 से और 25 के बीच तक चीज़ें ठीक ठीक सी होंगी, 25, 26, 27 तब भर देना अपना फॉर्म। फॉर्म भरने में गलती मत करना, बहुत लोगों के तो रोल नंबर्स ही नहीं आते, कारण वो फॉर्म में ही गलती कर देते हैं। ये मौके बार बार नहीं आते, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 8000 वैकेंसी अपने आप में बड़ा एक देखें तो ऑप्शन है कि भैया हम कहीं भी जाके खड़े हो सकते हैं। तो अपनी तैयारी कर लो बढ़िया। 3 सब्जेक्ट पे आपको काम मेन करना पड़ेगा, मैथ्स पर, रीजनिंग पर और इंग्लिश पर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब जीके बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे बाकी जो एग्जाम पैरेलल में होंगे उनमें जीके आएगी। तो जो कंपटीशन की तैयारी है ना बेटा, ये इस तरीके से करनी पड़ती है कि हम हर चीज़ के लिए तैयार रहें। अब जैसे आजकल दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं कल देख रही थी कुछ इस तरह के बच्चों के मैसेजेस थे। उनमें से मैंने कल परसों ही तुम्हें जो पढ़ाई थी ना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको हमने क्या कहा था, गैर संवैधानिक, हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। और बहुत सारे मतलब जैसे 4 ऑप्शंस थे, तो उन चारों में से एक ऑप्शन था नीति आयोग। तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि नीति आयोग संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक। उसमें यूपीएससी था, इलेक्शन कमीशन था और एक और कोई सा आयोग था। तो जो मैं कवर करा रही हूँ ना आजकल में, आपके बैच में तो शायद नहीं हुआ, राज्यपाल वाला टॉपिक कराया था मैंने, शायद इसमें कराया था ओल्ड जनरल में। कल मैंने दोनों बैचेस में जो पढ़ाया था उसमें से कई क्वेश्चन थे कल के सेट्स में। कहने का ये मतलब है कि चीज़ें यही आनी है घुमा फिरा के, बस अपनी चीज़ों की समझ अच्छी रखना, पकड़ अच्छी रखना, फिर पेपर पास हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस है बेटा, जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना तुम आगे बढ़ते जाओगे। पेपर देने जाना चाहिए, जितने फॉर्म्स निकले अगर हम एलिजिबल हैं तो ज़रूर भर देने चाहिए। बाद की बात है कि मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मैं कहाँ नौकरी करूँगा, करूँगी नहीं करूँगा, वो बाद की बात है। पहले हम इस लायक तो बने, हम ये प्रूव तो करें कि भैया हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम ये हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एसबीआई एक अच्छा ऑप्शन है, 2-4 दिन में इसके फॉर्म्स भर देना।